सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आज आपके सामने पेश है गीता में कही गई बातों पर आधारित एक लघु कथा। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण परिवार में 4 भाई एक साथ रहते थे। सबसे बड़ा भाई गीता प्रेमी था, यानी गीता की बहुत पढ़ाई करता, अभ्यास करता था। बाकी तीनों भाई घर चलाने के लिए धन कमाते थे। चौथा भाई जो कि सबसे बड़ा था, जो गीता प्रेमी था, वो सिर्फ गीता पढ़ता और घर पर रहता था। उसकी शादी भी हो रखी थी। इस तरह परिवार में कुल 5 सदस्य थे। एक दिन बड़ा भाई गीता में कही गई बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय तीनों भाइयों ने अपने बड़े भाई को कोसना शुरू कर दिया और कहा कि अब धन कमाने के लिए हमारी तरह आपको भी श्रम करना पड़ेगा। हम कब तक कमाकर खिलाएंगे? सबसे अच्छा यही है कि आप अलग हो जाइए। सचमुच आपके साथ हम लोगों का निर्वाह नहीं हो सकेगा। तीनों भाइयों की बातें सुनकर बड़े भाई ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया और कहा कि भैया, ये श्लोक गीता का है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ समस्त कर्मों को त्याग चुका है, वही भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। अब उन तीनों भाइयों ने कहा कि उपदेश अपने पास रखिए, आज ही आप अलग हो जाइए। तो बड़े भाई ने कहा कि ठीक है, तुम लोग मुझे अलग करते हो, इससे ना तो मुझे कोई हर्ष है और ना ही कोई शोक, ना मुझे द्वेष है और ना मुझे अलग होने की कोई कामना ही है। हर्ष, शोक, इच्छा तथा द्वेष से रहित पुरुष ही प्रभु का प्रिय पात्र है। अब तुम लोग जो उचित समझो वो करो। तीनों छोटे भाइयों ने कहा कि बिना अलग किए इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। हम लोगों ने बहुत दिनों तक इनका लालन पोषण किया, अब तंग आ गए हैं। अब बड़े भाई की पत्नी की आवाज़ आती है अंदर से। पत्नी कहती है कि मैं सम्मिलित रहती तो तीनों का भोजन बनाना पड़ता। तीनों को अलग हो जाने दो, चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे भी आराम मिलेगा। फिर बड़े भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अनुकूल परिस्थिति पाकर, यानी कि अच्छी परिस्थिति पाकर, जिसे हर्ष नहीं होता, जिसे खुशी नहीं होती, वही प्रभु का प्रिय है। फिर यह तो अनुकूल भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें इतने प्राणियों की सेवा का अवसर दिया है। यह तो तुम्हारे सौभाग्य की बात थी। तुम्हें इसके लिए प्रभु का कृतज्ञ होना चाहिए था। इतनी देर में तीनों भाइयों ने कुछ गहने, कपड़े, बर्तन और कुछ रुपये और एक छोटा सा घर रहने के लिए बड़े भाई को दिया और बड़े भाई से अलग हो गए। बड़े भाई ने बड़ी शांति के साथ उत्तर दिया कि भगवान की जैसी इच्छा। अब बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि अब भी आप चुपचाप बैठे हैं, कैसे काम चलेगा? कुछ कमाना पड़ेगा। तो उसी गीता प्रेमी बड़े भाई ने जवाब दिया कि मुझे कोई धन की कामना नहीं है, क्योंकि गीता में यह शब्द कहा गया है कि मुझे कोई कामना नहीं है। फिर पत्नी ने कहा कि रुपए खर्च हो जाने पर कैसे काम चलेगा? तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई शौक नहीं है। फिर पत्नी ने पूछा, अब तो मेरे पास भी रुपये नहीं रहे, क्या करूं? तब फिर उन्होंने वही जवाब दिया कि मुझे कोई कामना नहीं है। फिर पत्नी ने कहा कि आभूषण तो तन पर एक भी नहीं रहा, सब का सब पेट का गड्ढा भरने में समाप्त हो गए, अब तो आप कुछ करिए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कोई शौक नहीं है। अब बेचारी पत्नी अपना मन महसूस कर रह गई। अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया। रोती हुई बड़े भाई की पत्नी ने कहना शुरू किया, अपना मकान तो बिक ही गया, घर किराए का है, बर्तन दूसरों से उधार लेकर रसोई बनाई है, पहनने के लिए 2-2 कपड़ों के अतिरिक्त अब तो हम लोगों के पास रुपये, पैसे, गहने, कपड़े, बर्तन, अन्य कोई भी वस्तु नहीं रह गई जिससे जीवन यापन कर सकें। अब तो कुछ काम कीजिए। पत्नी ने आग्रह किया बड़े भाई से, बट उनके पास तो वही पुराना जवाब था कि मुझे कोई कामना नहीं है। जिसको कोई कामना नहीं, जिसको कोई शौक नहीं, वही भगवान का प्रिय होता है। पत्नी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि आखिर काम कैसे चलेगा? फिर बड़े भाई ने कहा कि मैं शौक नहीं करता, ऐसा ही पुरुष प्रभु को प्रिय होता है।
पति ने चिढ़ते हुए कहा कि आपका दिमाग बड़ा ही विचित्र है। मुझे तो आशा थी कि सब कुछ समाप्त हो जाने पर तो आप कुछ करेंगे ही, पर मुझे कोई कामना नहीं, मुझे कोई शौक नहीं, इसी से भगवान संतुष्ट रहते हैं। यह सब सुनते सुनते तो मैं तो हैरान हो गई। तब बड़े भाई ने, गीता प्रेमी ने कहा कि मैं सच्ची बात कहता हूँ ब्राह्मणी, आज ही प्रातःकाल की बात है। सोच से निवृत्त होकर जब मैं नदी तट पर गया था तो देखा कि नदी का जल ऊपर सूख गया है, भीतर ही भीतर बह रहा है। जल के लिए मैंने घाट के किनारे गड्ढा खोदा तो वहाँ मोती, मणियों एवं सोने की मुद्राओं से भरा हुआ एक मटका निकल आया। उस समय भगवान का वाक्य मुझे तुरंत याद आया कि अनुकूल की प्राप्ति में जो हर्षित नहीं होता वह मेरा प्रिय है। इसलिए उस रतन राशि को देखकर मैं जरा भी हर्षित नहीं हुआ। भगवान ने कहा है कि किसी से द्वेष मत करो, और मैंने उस धनराशि से द्वेष भी नहीं किया, उसे निकालकर कहीं फेंका भी नहीं। उसकी मुझे कामना भी नहीं थी। मैं उसे ज्यों का त्यों ढककर वापस आ गया। उस अनंत धनराशि का परित्याग करने का रत्ती भर भी मुझे शौक नहीं है। इस प्रकार भगवान की दया से मुझे न हर्ष हुआ, न द्वेष और न पश्चाताप हुआ, और न ही मुझे कामना। उसे मैं तो लाया नहीं, पर कोई लाकर मुझे दे जाए तो मैं रख लूं, ऐसी भी मेरी कोई भावना नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा है, जो शुभ अशुभ का परित्यागी है वह मुझे प्रिय होता है। स्त्री ने चिढ़ते हुए कहा, आपको ना सही, मुझको तो कामना है। पंडित जी ने कहा, तुम्हें भी कामना नहीं करनी चाहिए। यानी कि उस बड़े भाई ने कहा, तुम्हें भी कामना नहीं करनी चाहिए। जिस समय रात को ब्राह्मण अपनी पत्नी से, यानी कि बड़ा भाई गीता प्रेमी भाई अपनी पत्नी से उस मटके की बात कर रहा था, उसी समय चोर घर में घुसे थे और उन्होंने उनकी बातें सुनकर धन के लोभ से नदी तट पर जाकर उस मटके को निकाल लिया, और उसका मुंह खोलते ही उन्हें भयंकर काला नाग फुफकार मारता दिखाई दिया। तब उन्होंने कहा कि अरे, यह तो काला नाग है। उस धूर्त ब्राह्मण ने, यानी कि उस गीता प्रेमी ब्राह्मण ने हमें पागल बनाया है। उसने समझ लिया था कि हम लोग उसके घर में घुस गए हैं, इसलिए ज्ञान बिखेरने लगा और हमें सांप से कटवाने की नीयत से ही उस मटके में हीरे पन्ने बताकर उसने हमें धोखा दिया है। और उसकी स्त्री भी कम चतुर नहीं है। दोनों ने मिलकर हम लोगों को छकाया है। सचमुच मार डालने की युक्ति ही उन दोनों ने सोची थी। अब यही युक्ति हम उस ब्राह्मण पर अपनाएंगे, उसका गीता का सारा ज्ञान निकल जाएगा। सभी चोरों ने एक मत से समर्थन किया सबकी बातों का, और मटके का मुंह बंद करके चारों ने अपने कंधे पर उठाया और हाँफते हुए सब के सब उस गीता प्रेमी बड़े भाई के घर पर पहुंच गए। घर के ऊपर छप्पर में एक छिद्र था। उस छिद्र के ऊपर इस मटके को उल्टा रख दिया और भाग निकले। जैसे ही मटके को उल्टा रखा तो उस मटके में जो भी सामान था वो नीचे गिर पड़ा। उस बड़े भाई, उस गीता प्रेमी की पत्नी की आंखें खुल गई उस सामान के नीचे गिरने से, और वो जोर से चिल्लाई, अरे यह देखिए सोने की अशरफियों का ढेर। उस मटके में जो नाग था वो मणियों के नीचे दबकर परलोक को सिधार चुका था। ब्राह्मणी ने, उस बड़े भाई की पत्नी ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कहा कि भगवान ने छप्पर पाड़कर रतन भंडार भेज दिया। उस बड़े भाई गीता प्रेमी ने फिर गीता की बात को दोहराया कि अनुकूल परिस्थिति में हमें हर्षित नहीं होना चाहिए। जब तीनों भाइयों को पता चला इस बात के बारे में कि सोने की अशरफियों का ढेर बड़े भाई के घर में मिला है, तो तीनों भाई एक दिन आकर के अपने बड़े भाई के सामने खड़े हो गए और उन्होंने लज्जित स्वर में कहा कि भाई, हम लोग आपसे क्षमा चाहते हैं। बड़े भाई ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, तुम लोग तो मेरे भाई हो, मुझे लज्जित मत करो। उन तीनों छोटे भाइयों ने भरे कंठ स्वर से कहा कि भैया, हमारी जिंदगी भार हो गई है, लज्जा से हम लोग आपके पास नहीं आ रहे थे। आप हमारे बड़े भाई हैं, आप तो पुण्य आत्मा हैं। इतना सुनकर उनकी भाभी का दिल पसीज गया और भाभी ने कहा कि ये रतन अशरफियाँ आप लोग ले जाएं।
कुछ रतन असरफियाँ लाकर देते हुए बोली, हमें तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर दिया है, और भी दे जाएंगे। भगवान हमें फिर दे जाएंगे। ऐसी आकांक्षा, ऐसी कामना तुम्हें नहीं करनी चाहिए। फिर उस गीता प्रेमी बड़े भाई ने कहा। पत्नी ने कहा कि अपराध के लिए क्षमा चाहती हूँ। फिर सभी भाइयों ने कहा कि भैया आप हमें अपने में मिला लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी, आपके पुण्य से हम ऋण मुक्त हो जाएंगे, हम लोगों का सारा दुख मिट जाएगा। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई से अनुरोध किया। उस बड़े भाई ने वही गीता में कही गई बातों को दोहराया और कहा कि तुम लोग मुझे पुनः सम्मिलित करना चाहते हो, इसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। न कोई हर्ष है, न कोई द्वेष है, न कोई कामना है। जिसको कोई हर्ष, द्वेष, शोक, कामना और जिसने शुभ और अशुभ अपने कर्मों को त्याग दिया है, वही पुरुष ही भगवान का सच्चा प्रेमी समझा जाता है। तीनों भाइयों ने प्रण लिया कि हम प्रतिदिन नियम पूर्वक गीता का पाठ करेंगे और गीता के अनुसार जीवन बनाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। फिर तो हमारा घर भगवान का मंदिर बन जाएगा। बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए बड़े ही सहज जवाब दिया कि प्रभु करे ऐसा ही हो। दोस्तों, ये थी लघु कथा गीता सार को लेकर।